Hello students, now today we will take class 11th biology chapter 8 cell the unit of life का अपन आज लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें अपने जो लेफ्ट ऑर्गेनेल्स रह गए थे सेल के उन ऑल ऑर्गेनेल्स को आज अपन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल टेक वेरी फर्स्ट प्लास्टिड. प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. मतलब जो प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. अपन ने सिंगल और डबल टू टाइप्स के जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर वाले जो है ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया अलग अलग. डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनमें. सबसे फर्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कहना चाहिए अपने को, दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड कंटेन पिगमेंट्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट. और ये लॉट ऑफ पिगमेंट को इनके अंदर मतलब ले कैरी करते हैं और फूड स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट, व्हाट इज प्लास्टिड? कहाँ पर होते हैं बच्चों प्लास्टिड? ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज क्लोरोफिल. ओके, जो कि क्या करता है? कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कंपलसरी होता है. ठीक है ना? अपन जूनियर क्लासेस से ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़कर आ रहे हैं, तभी प्लांट फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट, एंड एनर्जी गेन कर पाएंगे. अदर देन ऑफ प्लांट सम ऑर्गेनिज्म हैं विच इज कॉल्ड यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स मैंने इनका नाम क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा. और यदि आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको आई थिंक याद आ गया होगा, है ना. एंड ग्रीन प्लांट्स हैव प्लास्टिड्स, मतलब सम यूग्लिनॉइड्स एंड ग्रीन प्लांट्स हैव प्लास्टिड. मतलब भाई मैंने कहा कि अपने को ये तो छोटी क्लास से पढ़कर आ ही रहे हैं अपन. प्लांट सेल में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट सम यूग्लिनॉइड्स में भी जो है जो ये प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ इनके अंदर लॉट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर. सो वी कैन से प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड कंटेन पिगमेंट्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट. अभी मैंने आपको ये स्टार्टिंग में यही डिफाइन किया था अबाउट प्लास्टिड. ओके, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर कलर फंक्शन, है ना. फर्स्ट आता है इसमें, इसका टाइप अपन देखें, 3 टाइप्स के पिगमेंट्स अपने इसमें प्रेजेंट होते हैं. 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड. फर्स्ट आता है अपना ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट. सो ल्यूकोप्लास्ट. एंड सेकंड अपन देखें तो इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट. थर्ड नंबर आता है अपना क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब आती है अपनी तीनों चीज़ें. तो क्लोरोप्लास्ट मीन्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना. ल्यूकोप्लास्ट मीन्स इसमें मेन फंक्शन इसका स्टोरेज होता है. मेन फंक्शन क्या होता है इसका? स्टोरेज. ओके, नाउ ये कलरलेस होता है. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कलरलेस होता है. नेक्स्ट इसमें अपन देखें तो ये भी 3 टाइप के होते हैं स्टोरेज के बेस पर. कौन कौन से टाइप के होते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट? एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट जो क्या स्टोरेज करता है? ये भी स्टोरेज में हेल्प करते हैं. स्टोरेज ऑफ स्टार्च. स्टार्च के स्टोरेज में हेल्प करता है.
स्टोरेज ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ओके, नाउ थर्ड नंबर इज इलियोप्लास्ट। स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ओके, ये तीन फंक्शन इसके हो गए, क्योंकि इसका ल्यूकोप्लास्ट का मेनली फंक्शन क्या है, स्टोरेज। तो इसमें जो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और इलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स, इनके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ बिकेम क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट अपन पहले लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट को तो अपन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए अपन इसको लास्ट में लेंगे। फैट सॉल्यूबल, कैसा होता है ये, फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कैरोटीन जैंथोफिल, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैंथोफिल। ओके, नाउ ये कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सा कलर, येलो, रेड, ऑरेंज एंड ब्राउन। इन कलर को प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वी विल टेक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को बिकॉज फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे ना, उधर भी अपने को काम आएगा, और अपनी बुक में दे भी रखा है। क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें। नाउ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड शुड बी रिमेंबर दैट ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से अपन इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाता मेरे से, लेकिन बनाएंगे अपन फिर भी समझने के लिए। ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ ये तो हो गई अपनी मेम्ब्रेन की बात। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन सेम कैसी होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाला जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और एंटायर एरिया विच इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंटायर एरिया होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, है ना। और इस स्ट्रोमा में अपन देखें, इफ क्लोरोफिल के नंबर की बात करें अपन क्लोरोप्लास्ट के, तो ये वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल एल्गी में क्लेमाइडोमोनास, एल्गी में अपन बात करें तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ना, क्लेमाइडोमोनास में क्या प्रेजेंट होता है, ये ओनली एक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मीन्स जो एल्गी कैसा सिंगल सेल्ड है ना, जो क्लेमाइडोमोनास है वो सिंगल सेल्ड है ना, तो ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट ही इसमें प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बट ग्रीन प्लांट में अपन लीव्स में यदि बात करें तो जो मीजोफिल लीव्स होती है, मीजोफिल लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं इनमें मीजोफिल सेल्स, लीव्स में लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होती है, और मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो पर सेल 20 तक हो सकता है अप्रॉक्स, है ना। हम इसमें जो ब्लैंक स्पेस होता है विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इसमें अपन देखें कॉइन लाइक सम स्ट्रक्चर्स अपने को शो होती हैं इस तरह से, मतलब जैसे सिक्के की ढेरी होती है ना,
ढेर बना देते हैं एक के ऊपर एक रख के। इस तरह से ये स्ट्रक्चर अपने को शो होता है यहाँ पर, विच इज़ कॉल्ड, ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ नॉन एज थाइलेकॉइड। एंड क्लोरोफिल जो फिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो इन्हीं थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। ये थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर में ऐसे दिखते हैं जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखे हुए हों, और हर कॉइन का जो कॉइन्स का जो है दिस एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड ग्रेना। मतलब जो ये एक ढेरी है ना, इस पूरे को अपन बोलते हैं ग्रेना। और इस ग्रेना के अपन देखें, इन ग्रेना को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ पर। इन स्ट्रक्चर्स को इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला ये ब्रिज की तरह वर्क करती है बच्चों, है ना, स्ट्रोमा लैमिला। ये एज ए ओवर ब्रिज होता है ना, इधर से इधर जाना हो, जैसे अपने यहाँ बने रहते हैं ओवर ब्रिज लाइक का स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर शो होता है। अब मैंने कहा ये ग्रेना है, ग्रेना मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में अपन इसको ग्रेना बोलते हैं। और जब अपन सिंगल एक कॉइन की बात करें तो इट इज़ कॉल्ड ग्रेनम। क्यों? क्योंकि ग्रेनम ये सिंगुलर फॉर्म होता है इसका, है ना। मीन्स एक कॉइन अपन यहाँ का उठा लें, मैं यहाँ बनाऊँ तो इसको बोलेंगे अपन इट इज़ कॉल्ड ग्रेनम। एंड ये पूरी ढेरी को एक साथ बात करें तो ये हो गया ग्रेना। ओके, नाउ स्ट्रोमा कंटेन स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो ये स्ट्रोमा होता है इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर। इसके पास एंजाइम भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। अलोंग विद दिस इनके अंदर राइबोसोम, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, राइबोसोम 78 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वाइल साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कैसा होता है? साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना वो 80S टाइप का होता है ना। अब एक चीज़ और अपने को यहाँ रिमेंबर रखनी है कि क्लोरोफिल जो है इन थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थाइलेकॉइड ऑल्सो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो कैविटी शो हो रही है अपने को, ये एक अपन इसकी बात करें तो ऐसे अपन ने कैविटी शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। इसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, है ना। और जो इसकी बात अपन यदि करें, इसके क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। इसमें ही फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए एनरिच होता है। और ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है इजीली कंप्लीट हो सके, है ना। तो ये अपना हुआ बच्चों क्या, यहाँ पर पूरा प्लास्टिड, ये अपन ने यहाँ पर प्लास्टिड को यहाँ पर डिस्कस किया है। अब अपना न्यूक्लियस बचता है और सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो पहले अपन यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की बात करेंगे। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ओके, नाउ centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centrioles. In a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the कार्ट व्हील। यदि अपन सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं मेंशन करूँ ना तो इस तरह से बनाएंगे, तो अपन उसमें देखेंगे जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और कहना चाहिए अपने को, और जो इसके अंदर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो इसके अंदर वो कैसा होता है? प्रिपेंडिकुलर होता है। इन सेंट्रोसोम, मैंने अभी बोला ना आपको, इन अ सेंट्रोसोम लाई प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच हैज़ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। इस तरह का इनमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, कार्ट व्हील टाइप का। और इनको अपन क्या बोलते हैं? ये सेंट्रियोल होता है यहाँ पर इसका, सेंट्रियोल्स। और ये इसका सेंट्रोसोम है, ये पूरा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अपन देखें, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल
fibrils of tubulin. Each of peripheral fibrils is a triplet and are also linked. The central part of centrioles is known as proteinaceous. अब मैं यहाँ सेंट्रियोल्स का यदि मैं अलग से यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ ना, तो देखिए आप इस तरह से बन जाएगा, या फिर अपन इसको ऐसे ही बनाते हैं। ये इसका सेंट्रल पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं हब। नाउ अब अपन ये 9 अपन को तीलीज यहाँ पर बनानी है। 1 2 3 ये 4 इसी को काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 और थोड़ा एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा, है ना। ये हो गई 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 अपन ने यहाँ पर बना ली हैं। तो 9 में मैंने आपको बोला कि जो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिम्ब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन होती हैं, ईच पेरिफेरल फिम्ब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर इसमें इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हैं ना आप। इसको इस तरह से थोड़ा क्लियर बनाऊं मैं, तो इस तरह से प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। ये इससे कनेक्टेड हो जाता है, फिर ये आ जाते हैं 3, फिर ये इससे कनेक्टेड हो जाता है, फिर ये 3 आ जाएंगे, फिर ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएंगे। मेरे से इतना अच्छा बन नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सुंदर सा बनाइएगा, है ना। यहाँ पर ये यहाँ हो जाएगा, फिर ये इस तरह से आ जाएंगे 3, फिर ये बन जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएंगे तो ये यहाँ बन जाएगा, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इस तरह से ये ऐसे हो जाएगा। ये ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। तो ये बीच वाला पार्ट होता है हब, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। ये सेंट्रियोल है, इसमें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीलीज होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल fibrils of tubulin. Each of the peripheral fibril is triplet. ट्रिपलेट के फॉर्म में ये अरेंज होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, एंड लिंक्ड होती हैं, मतलब एंड आर ऑल्सो linked. The central part of the centriole is called is also proteinaceous, is called the hub, जो अपन ने यहाँ मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, विच कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, जो कि कनेक्टेड होता है इन ट्रिपलेट से, है ना, बाय किसके, रेडियल स्पोक्स। क्या बोलते हैं इनको, ये जो अपन ने यहाँ बनाई है रेडियल स्पोक्स। ओके, नाउ ये हो गया अपना सेंट्रियोल। तो मेड अप ऑफ, ये किससे बने होते हैं, ये रेडियल स्पोक्स ये प्रोटीन के बने होते हैं, और सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स, गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया क्या, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, या सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब अपन आते हैं किस पर, न्यूक्लियस पर। ओके, नाउ न्यूक्लियस। तो यदि अपन, आई थिंक ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लार्ज हो गया होगा, न्यूक्लियस अपन सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं, है ना। आज अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। ओके, नाउ जो है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। ओके, थैंक यू।